स्तोत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। ग्रंथ स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण, रचयिता श्रीराय चरण, तदनुसार सूक्ष्म सिद्धांत, शरणागति एवं समर्पण। समर्पण के अंतर्गत कई प्रकार श्रीराय चरण आज्ञा करते हैं। आप सबने मुख्य रूप से अगर इस पर विचार किया हो, जो प्रकार जो ग्रंथ अभी हम देख रहे हैं उस पर, और ये इस ग्रंथ में भी विषय समर्पण का, तो आपको एक वस्तु ध्यान जरूर आएगी कि समर्पण के प्रकार में यदि हम देखने जाएं तो हरिराय चरण जिन वस्तुओं की बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना। समर्पण के प्रकार में हरिराय चरण क्या आज्ञा करते हैं? देखो तीन विषय श्रीराय चरण की आज्ञा से श्रीराय चरण ने जैसे निरूपित किए इस ग्रंथ में, तीन विषयों के ऊपर अपन ने चर्चा करी है। अभी समर्पण का विषय चल रहा है, सूक्ष्म सिद्धांत, शरणागति और समर्पण। हमें लगता है कि समर्पण बड़ा ही मुश्किल है, इसमें बड़ा ही कष्ट होता है, इसको निभाना बड़ा ही कठिन लगता है, वगैरह वगैरह ये सारे विचार आते रहते। लेकिन अगर हम समर्पण का प्रकार देखने जाएं, जो इस ग्रंथ में 24वें श्लोक से शुरू होता है, उस समर्पण के प्रकार में 24वें श्लोक से लेकर के, और अपन 34वां श्लोक अपन कर चुके हैं, 10 श्लोक हो चुके हैं, उसमें श्री हरिराय चरण ज्यादातर किस वस्तु पर विशेष तौर पर हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं या हमें सिखाना चाहते हैं? तो वो वस्तु जो है वो देखो, पहले श्लोक में आज्ञा करते हैं अहमता ममता को छोड़ दो। दूसरे श्लोक में सेवा को अपनाओ, जीवन में सेवा को अपनाना है, भगवत सेवा करनी है। भगवत सेवा से क्या होता है? सर्व दोषों की मुक्ति हो जाती है। देखो कितनी छोटी छोटी बातें। हमें ऐसा लगता है कि समर्पण में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत कठिन है, लेकिन हकीकत में देखने जाए, मैं जो समझाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि शरणागति का प्रकार जो है, शरणागति के प्रकार में हरिराय चरण ने ज्यादा प्रकार उसमें लिखे हैं या आज्ञा करी। देखो ज्यादा का अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो शरणागति का क्रम है वही हुआ है। लेकिन शरणागति के क्रम में भी जो प्रकार है उससे कम समर्पण के क्रम में है। समर्पित जीवन जीने के लिए जो हमें एक प्रकार का कोई पूर्वाग्रह या कोई भय जो रहता है, उस भय का कोई अवकाश नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये। क्यों? क्योंकि यहां पर हरिराय चरण ने स्पष्टता से जो समर्पण का प्रकार बताया है, अहमता ममता छोड़नी है। देखो समर्पण जो है, ब्रह्म संबंध जो है या समर्पित जीवन जो है, इतना कठिन नहीं है। क्योंकि कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अहमता ममता छोड़ने की बात संसार का हर प्राणी करता है, हर धर्म करता है, हर अच्छा व्यक्ति करता है। हर अच्छा व्यक्ति जो शिक्षा देना चाहता है वो यही बात करता है, दूसरी बात नहीं करता।
का विषय मैं समझा रहा था। अहमता ममता के विषय में हमें इस बात की जानकारी, हमें इस बात का ज्ञान जरूर रखना है कि हमें अहमता ममता छोड़ने की बात संसार का हर अच्छा व्यक्ति करेगा, क्योंकि सभी दोषों की जड़ या सभी तकलीफों की जड़ जो है वो अहमता और ममता ही तो है, अन्य क्या है? अन्य कुछ भी नहीं। तो ये अहमता ममता को छोड़ने की ही आज्ञा। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य है कि समर्पण जो है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। समर्पण के प्रकार में या समर्पित जीवन जीने के प्रकार में उतनी ही सहजता है जितनी सहजता से हम अपना जीवन जीते हैं या हमें जीना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक वो सारे प्रकार, ये अहमता ममता छोड़ने का जो प्रकार जो है, देखो एक सामान्य उदाहरण से बताऊंगा आपको कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें अहमता और ममता छोड़नी है तो हम ऐसा क्यों मानते हैं पता है आपको? एक लौकिक व्यक्ति जो होगा, एक संसारी व्यक्ति जो होगा, वो क्यों मानेगा? फैमिली के लिए तो छोड़ ही देना चाहिए, फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं है तो नहीं है, फैमिली के लिए क्या अहमता और ममता का भाव रखना, छोड़ो। करता है कि नहीं करता है? वो यही करता है, पहला स्टेप यही करता है। लेकिन यही बात अगर कि महाप्रभु जी सेवा के संदर्भ में बताते हैं या भगवत भाव के संदर्भ में प्रभु के लिए अगर ये आज्ञा करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो वही समर्पित जीवन का प्रकार वही है। देखो, जैसे हम समर्पित हमारी फैमिली के लिए हैं, हमारे कुटुंब के लिए हैं, हमारे आत्मीय जनों के लिए हैं, वैसे ही यहां पर हमें प्रभु के लिए रहना। तो ये मुश्किल क्यों लगता है? सिर्फ इसीलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमने प्रभु को हमारा आत्मीय माना नहीं। क्या जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हम जिसे अपना आत्मीय मानते हैं उसके लिए हम अपनी अहमता ममता, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या ऐसा नहीं होता है? यहां पर प्रभु को अपना क्यों नहीं मानते? आप एक बात बताइए, प्रभु को अपना क्यों नहीं मानते? मैं पुष्टि मार्ग की बात नहीं करूंगा, अपन इससे अलग हटके अगर बात करें, अपन पुष्टि मार्ग से अलग हटके अभी विचार करते हैं। चलिए, इस संसार में अभी सब जानते हैं कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी हर किसी वस्तु को, हर किसी व्यक्ति को हम विचार क्या करते हैं कि हम अपना बना लें, जबकि हमें मालूम है वो हमारा नहीं है। फिर भी हम ऐसा चाहते हैं, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें अपना बनाना है। ये वस्तु है, ये साधन है, चलो हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ इनसे लाभ हो जाए, ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें हासिल हो जाए। ये विचार करते हैं कि नहीं करते? अगर ये विचार करते हैं लेकिन हम उस विचार पर हमेशा फेल होते हैं। ये विचार करने के बावजूद भी, उस पर चलने के बावजूद भी, उस विचार को साकार रूप देने के पथ पर चलते हुए, अग्रसर होते हुए हम ये देखते हैं कि हम कितनी बार फेल हो रहे हैं। फेल होने के पश्चात भी हम उस राह को छोड़ते नहीं है। प्रभु के द्वारा दी गई जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, जो भी है, हम जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी हम उसे अपना बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन महापुरुष जहां पर कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जहां पर कहते हैं, वेद शास्त्र जहां पर आज्ञा करते हैं कि इन सबको छोड़ो, प्रभु को अपना बनाओ, क्योंकि प्रभु सिर्फ अपने हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु जो है वो अपनी नहीं है। फिर भी हम उन वस्तुओं को अपना बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु को, जिनको हम अपना बना सकते हैं, उन्हें अपना बनाना नहीं चाहते। लेकिन अन्य वस्तुओं को अपना बनाने के लिए हम लालायित रहते।
ये सबके दुख का कारण है। किसी को भी दुख हो रहा है, देखो मुझे दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, किसी को भी दुख हो रहा है, लेकिन दुख का कारण तो यही, हम प्रभु को अपना नहीं बना रहे। जितना हम प्रभु के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अपना बनाना चाहते हैं, प्रभु को अपना बनाइए। इसलिए अहमता ममता छोड़ने की आज्ञा करें, क्योंकि जो हमारा होगा उसके लिए हम अहमता ममता छोड़ेंगे। देखो पहला ही स्टेप ये है, अहमता ममता छोड़ने की बात पहले ही आती। हृदय चरण भी आज्ञा करते हैं और श्री महाप्रभु जी ने तो करी ही आज्ञा। पहले अहमता ममता कैसे छूटेगी? हमें अगर लगता है कि हमारा अहम और मोह जो है वो हमारे भक्ति के मार्ग में वो आड़े आ रहा है, वो एक बैरियर बन के सामने खड़ा है, सोचते हैं ना वैसे क्या है, पता नहीं क्यों सेवा की इतनी इच्छा होती है, सब कुछ भगवत भाव है, सब कुछ है, लेकिन तो भी पता नहीं कर नहीं पाते, क्या बात है? अगर ये विचार आता है क्या कर नहीं पाते, क्या बात है, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे में अहमता ममता शेष है, और वो अहमता ममता ऐसी है जो हमारा नुकसान कर रही है। देखो अहमता ममता, कुछ अहमता ममता ऐसी होती जो हमारा नुकसान नहीं करती, जो फायदा करती, वो प्रभु के निकट लेके जाती। ऐसी अहमता ममता हमारे काम की, लेकिन ऐसी अहमता ममता जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हो, वो हमारे काम की नहीं, उसको छोड़ना है। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि 24वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक का जो प्रकार, जो हृदय चरण की आज्ञा से श्री हृदय चरण ने जैसा समझाया है, उस प्रकार से हमने अवलोकन किया। उसमें सबसे महत्व की बात क्या है? सहजता। सहजता है। जबकि शरणागति में अगर हम विचार करें, सारे सिद्धांत तो शरणागति में ही लागू पड़ चुके, सारे सिद्धांतों का पालन तो शरणागति में ही हो चुका। अब यहां तो केवल समर्पण ही शेष रहा। ये सबसे बड़ी बात नहीं, आप विचार करिए समर्पण जो है वो कितना सहज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सहज है। और जब हम प्रभु को अपना मानेंगे, हम कितना प्रभु को अपना मान सकते हैं आप विचार करिए, उसके हिसाब से आप अपने समर्पण का जो लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। जो प्रभु को अपना नहीं मानता है उसको 10 बहाने सूझेंगे, वो पूरे दिन बहाने ही बनाता रहेगा। मैं इस कारण से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस कारण से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये आड़े आ रहा है, मुझे वो आड़े आ रहा है, मुझे समय नहीं। जितने कारण उनसे जानना चाहो आप जान सकते हो, उसको कारण देते देते वो नहीं थकेगा। एक कारण का, एक रीजन का, एक प्रश्न का जवाब दे दोगे, दूसरा प्रश्न ले आएगा, दूसरे का जवाब दोगे, तीसरा ले आएगा। मूल मुद्दा यह कि भगवत प्रेम नहीं है, लेकिन वो भगवत प्रेम नहीं है, स्वीकार है कौन? स्वीकारना ही सबसे बड़ी बात है। भगवत प्रेम है तो सेवा संस्कार रूप से हमारे जीवन में होनी चाहिए। और वैष्णवों में खास एक बात कहना चाहूंगा, ये सेवा जो संस्कार की जो बात आई, श्री हृदय चरण ने 25वें श्लोक में यह आज्ञा करी है। मैं इसलिए आज समर्पण का प्रकार वापस से थोड़ा बहुत समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि एक पुनरावर्तन हो जाए, और पुनरावर्तन होने के साथ साथ में आज समर्पण का प्रकार जो श्री हृदय चरण ने आज्ञा करी उसका विराम अगर हो तो हमें ये ध्यान में रहे कि हम क्या समझें। तो सेवा जो संस्कार है, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, या हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतान है, उन सब में भी सेवा का भाव आए, हमारे कुटुंब में भी सेवा का भाव आए, ताकि सहयोग रहे, सब आनंद से सेवा कर सकें। ये भाव सबको होता है और बहुत अच्छा भाव है, बहुत सहज भाव, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके ऊपर कभी विचार करना।
ऐसा क्यों नहीं हो पाता? नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने का कारण यह है, देखो, हम जीवन में संस्कार को इतना महत्व नहीं देते। हम सेवा को, हम भक्ति को, हम वैष्णवता को संस्कार रूपी मानते ही नहीं। ये हमारा कल्चर है ऐसा नहीं मानते। जैसे देखो, एक सामान्य तौर पे हर किसी के यहाँ का अपना अपना एक कल्चर होता है, कोई एक नियम होता है। मैं तो वैष्णव से ये पूछना चाहूंगा, हमारे घर में वैष्णवता संबंधी या सेवा संबंधी कितने नियम? मैं पुष्टि मार्ग के नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, वैष्णव ध्यान देना। मैं पुष्टि मार्ग, भक्ति मार्ग के नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके घर के नियमों की बात कर रहा हूं। वैष्णवता निभाने के लिए, सेवकत्व निभाने के लिए या सेवा करने के लिए आपने अपने घर में कितने नियम स्वतंत्र रूप से रखे, ये बताइए। नहीं, ये हमारे घर का नियम है कि भाई यहां हमारे घर में प्रभु के चरण स्पर्श का प्रकार है कि प्रभु को इस दिन अगर कोई हमारे घर में शुभ प्रसंग है, जन्मदिन वगैरह है, तो इस दिन जिसका जन्मदिन होगा वो कुछ सामग्री करेगा या कुछ विशेष सेवा करेगा, या अपने मनोरथ से कोई विशेष श्रृंगार या विशेष सजावट या जो भी प्रभु की कृपा उस पर हो, जो उसको कला प्रभु ने प्रदान करी है, वो कला को अंगीकार करवाएगा। क्या कोई नियम है हमारे घर? पुष्टि मार्ग के नियम छोड़ दो, हम हमेशा नियम क्या है, पुष्टि मार्ग में क्रम क्या है, इसकी बात करते रहते। वो सारी बातें छोड़ दो, आपके घर के क्या नियम है उसकी बात करते हैं। चलो, अगर हमारे घर के कोई नियम नहीं है, विष्णु एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारे घर के कोई नियम नहीं होने पर हम चाह करके भी अपनी संतानों को, अपने कुटुंब को कभी सेवा के संस्कार नहीं दे पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि हम पुष्टि मार्ग की, भक्ति मार्ग की, श्रीमद् भागवत की बड़ी बड़ी बातें उनके सामने करते हैं। हम एग्जाम्पल कौन सा देते हैं? देखो वो महाप्रभु जी के सेवक पद्मनाभ दास की कैसी टेक थी, देखो वो महाप्रभु जी के सेवक शेठ पुरुषोत्तम दास की कैसी सेवा थी, कैसा भाव था, देखो शेठ पुरुषोत्तम दास का बेटा गोपाल दास देखो, और तू मेरा बेटा, तेरे को है ना देखो। अपन ये एग्जाम्पल देते। वैष्णवों, हमारी संतानों को, हमारे कुटुंबियों को इन एग्जाम्पल्स की आवश्यकता नहीं है। एक एक बात ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल्स तो उनको कोई ग्रंथ भी पढ़ेंगे या कहीं पे कोई वचनामृत भी सुनेंगे तो भी मिलने वाला है। इनकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता इस चीज की है कि हम एक एग्जाम्पल बने उनके लिए। हम सानुभाव की बात करते होंगे, हम सानुभाव की बात करते होंगे। देखो वो वैष्णव को कैसा सानुभाव हुआ, उसका तो कितना सुंदर भगवत भाव था। हम सानुभाव की बातें बहुत करते होंगे, लेकिन क्या स्व अनुभव की बात करते हैं? देखो बेटा, जब मैंने जीवन में मैंने भगवत सेवा अपनाई, मैंने समर्पित जीवन का जब मैंने संकल्प लिया, वल्लभ की आज्ञा का पालन करना शुरू किया, तो देखो मेरे जीवन में कितना आनंद आया, मेरे जीवन में ये सुख आया। क्या हमने इसका विचार किया कभी? हमने कभी इसका विचार नहीं किया। हम बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, देखो प्रभु श्री राम ऐसे थे, प्रभु श्री कृष्ण ऐसे हैं, महाप्रभु जी की सेवक ऐसे हैं, पुरुषोत्तम दास ऐसे हैं, पद्मनाभ दास ऐसे हैं,
बहुत अच्छी बात है, पुरुषोत्तम दास, पद्मनाभ दास, बहुत अच्छी बात है और होने चाहिए और है ही, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल उनको किसका चाहिए? एग्जाम्पल आपका चाहिए, क्योंकि वो सेवा करते आपको देख रहे हैं, सेवा करते वो आपको देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। ऐसे बनिए कि आप अपना एग्जाम्पल दे सके उनको, आप खुद के अनुभव उनसे शेयर करिए। हमारे परिवार का क्या नियम है, हमारे कुटुंब का, हमारे घर का क्या नियम है? चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर से वैष्णवता की शुरुआत क्यों नहीं होती है? वैष्णवता के एग्जाम्पल्स और वैष्णवता के भाव, वैष्णवता के उदाहरण देखने के लिए हम यहां वहां पर क्यों भटकते हैं? क्यों हम हमारे घर में कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते? दोस्तों, मेरी बात पर विचार करना, अगर हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए सेवा का, बहुत बड़ी बात होगी। ये संस्कार किसी को देने की या किसी को सेवा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा। उस आनंद को देख करके, उस सुख को देख करके अपने आप सब इस राह को पकड़ लें। लेकिन जब हम ही अपना मुंह लटका करके और बैठे होंगे, तो सेवा करने वाला भी करना छोड़ देगा। मैं कई बार इन बातों को समझाता हूं कि अपने मार्ग में, अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में सेवा करने वाला जो होता है वो कैसा होता है? अब ज्यादातर देखना अपना मुंह लटका करके बैठा होता है, जैसे कि बहुत जोर पड़ रहा है सेवा करने में, जैसे कि उसको बहुत तकलीफ हो रही है सेवा करने में। आप देखना, सेवा पहुंचने के बाद में जो व्यक्ति बाहर आता है, एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना, किचन में आपके एग्जॉस्ट फैन तो होगा, किचन के एग्जॉस्ट फैन पर इतनी धूल, इतनी मिट्टी जमा शायद नहीं होगी अगर उसको रेगुलर साफ नहीं किया जाए, तो भी जितनी उसके फेस पर होगी जो सेवा में से बाहर आ रहा है, वो एग्जॉस्ट फैन है ना, बन चुका है, जो बहुत कम साफ होता है। चिकनाई और पता नहीं क्या क्या जमी हुई उसके ऊपर है। एग्जॉस्ट फैन बन के बाहर आता है, फिर वो चाहता है कि भाई अब सेवा से आनंद मिले। क्या सेवा से आनंद मिलेगा? विष्णु, बहुत महत्व की बात है। हम ये सारे बातों का विचार करना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए सबको। अरे भाई, तुम्हारे लिए अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज है, वो अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार वालों को पता कैसे चलेगा? और हम तो एग्जाम्पल भी देते हैं, तो कैसे एग्जाम्पल? पद्मनाभ दास, पुरुषोत्तम दास, एग्जाम्पल भाई अनुकरण करने लायक हैं, लेकिन उनकी कक्षा के लिए वो भी एग्जाम्पल जो है वो काफी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वो एग्जाम्पल दो ही मत, 84-252 के एग्जाम्पल मत दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो एग्जाम्पल देने के बावजूद वो एग्जाम्पल उन पर असर नहीं करते हैं। तो उन पर कोई एग्जाम्पल का असर करेगा तो आपका खुद का एग्जाम्पल असर करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये, तो आप खुद अगर चाहते हो कि उनमें वैष्णवता का भाव है, तो जो शेठ पुरुषोत्तम दास का एग्जाम्पल दे करके उनको समझाना चाहते हो कि तुम ऐसे बनो, वैसे तुम खुद बनो, और फिर उनको एग्जाम्पल दो कि देखो ये सुख मुझे मिला, पुरुषोत्तम दास सेठ के जीवन चरित्र से मैं ये सीखा और इससे ये मुझे जीवन में ये आनंद मिला, ये लाभ मिला। एग्जाम्पल हमें खुद को बन, किसी और को आगे करके बनाने का प्रयत्न करें, फिर ऐसा चाहें, ऐसा सोचें।
उनमें बड़ा वैष्णवता का भाव आ जाए, हमारे परिवार वालों में बड़ा वैष्णवता का भाव आ जाए, वो नहीं आने वाला। वैष्णव समर्पण सहज है, लेकिन उसे असहज बनाना पता नहीं हमने कैसे सीख लिया। श्री महाप्रभु जी ने और अपने बड़ों ने, पूर्वाचार्यों ने तो कितना सहज बनाया है समर्पण के प्रकार को। एक जीवन शैली है, दैट्स ऑल। कुछ भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन हो। नामुमकिन हम बन चुके, नामुमकिन हम बने हैं। समर्पण नामुमकिन नहीं है, सेवा नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हम हैं। वी आर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को चेंज कर, किसी ने कहा है ना, इम्पॉसिबल को चेंज करके आई एम पॉसिबल बनाना पड़ेगा, तो वो बना दें तो काफी हो जाएगा। पॉसिबल के आगे इम जो लगा हुआ है, आई और एम, उसको अलग कर दीजिए, आई और एम। शायद यही अहमता और ममता हो। अहमता और ममता का समर्पण करिए या अपने आप से उसको अलग करिए तो सब पॉसिबल हो जाए। ये समर्पण के कुछ बहुत ही सहज बिंदु हैं, बहुत ही सहज पॉइंट्स हैं, जिनका हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर भगवत कृपा से हम आनंद से सेवा कर सकेंगे। हम हमारे कुटुंबियों को भी समझा सकेंगे, देखो हमें कितना आनंद मिला, और ये आनंद क्यों मिला, क्योंकि हमने महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुकरण किया, महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन किया। अब हम एग्जॉस्ट फैन बन के और सेवा में से बाहर आएंगे जब हमारी संतान देखेगी कि ये देखो, ये सुबह से भूखा भूखा बैठा हुआ, अभी बाहर आया शाम को, अब ये किसी काम का नहीं रहे। जब उन्होंने ये देख लिया तो फिर वो क्या चाहेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमें सेवा करनी ही नहीं। बहुत महत्व की बात है। इन बातों पर, इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें। और 34वें श्लोक में जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने, श्री हृदय महाप्रभु ने, श्री हृदय जी ने महाप्रभु जी की आज्ञानुसार ही करी है। सामी भुक्त का प्रकार, अर्धभुक्त का जो प्रकार, जो बड़ी सूक्ष्मता से श्री हृदय चरण ने समझाया है हमारे समर्पण की भावना को दृढ़ रखने के लिए। अब आगे श्री हृदय चरण 35वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, निवेदित पदार्थानाम ग्रहणम मार्ग भेदतः पूजा मार्ग निषेधानाम अत्रानवसरो मतः। प्रभु को निवेदित ऐसे पदार्थों को ग्रहण करना, क्योंकि यह सेवा मार्ग पूजा मार्ग से भिन्न है। सेवा मार्ग में परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा है, अतः निवेदित पदार्थ अपने उपयोग में लिए जा सकते हैं। पूजा मार्ग में उस पुरुषोत्तम के अंश की, अवतारों की, कलाओं की पूजा की जाती है, अतः उसमें नैवेद्य नहीं लिया जा सकता। सेवा मार्ग और पूजा मार्ग इस प्रकार भिन्न होने से पूजा मार्ग की रीति सेवा मार्ग में नहीं आ सकती। दृष्टांत के तौर पर पूजा मार्ग में ऐसा लिखा है कि मेरे पास रखे हुए दिए का भी उपयोग अन्य कार्य में न करना, इस प्रकार भगवान आज्ञा करते हैं। तो यह आज्ञा पूजा मार्ग के लिए है, परंतु यह सेवा मार्ग को नहीं लग सकती। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि निवेदन करने के बाद उसे उपयोग में न लेना, ऐसा जो कहा है वह पूजा मार्ग के लिए है। यो समझना, सेवा मार्ग में प्रभु को सर्व निवेदन किया जाता है। पुत्र आदि, गृह, प्राण आदि सब प्रभु को निवेदन करना। उपरांत जो इस श्लोक में अत्यधिक इष्ट हो, अपने आप को अत्यंत प्रिय हो, यह सब प्रभु को अर्पण करना आदि वाक्यों से सर्व समर्पण करने के बाद अपने उपयोग में उसे लिया जा सकता है। इसलिए सेवा मार्ग में पूजा मार्ग की रूढ़ी का स्वीकार नहीं है। यहां पे श्री हृदय चरण जो आज्ञा कर रहे हैं और अनुवादक जो हैं इस श्लोक के, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, मतलब जो इस श्लोक को समझाने का जो आधार है, अपि दीपावलोकन न्याय। तो श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में ठाकुर जी आज्ञा करते हैं उद्धव जी को, इस अपि दीपावलोकन न्याय
के अंतर्गत श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, श्री ठाकुर जी समझा रहे हैं कि मेरे मंदिर के दिए का भी उपयोग, मेरे मंदिर के दिए की रोशनी का उपयोग भी मेरा भक्त न करे अपने कार्य के। यदि वो करता है तो उसे अपराध लगता है। यह आज्ञा प्रभु ने स्वयं करी एकादश स्कंध। तो यहां पर इन बातों से हमें ये विस्मय हो सकता है कि ऐसी आज्ञा करी है तो हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु को सब कुछ निवेदित कर देना, समर्पित कर देना, तो फिर हम क्या करेंगे? तो श्री महाप्रभु जी ने तो इसकी स्पष्टता कर ही दी है पहले ही सिद्धांत रहस्य में। दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे नग्राह्यमिति वाक्यम भिन्न मार्ग परम मत, इसकी आज्ञा कर ही दी, पहले ही कर चुके हैं श्री महाप्रभु जी। लेकिन यहां पर विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता क्या है? विशेष तौर पर यहां पर हमें यह समझना है, देखो निवेदित वस्तु का ही उपयोग करना है। हमारे यहां तो उल्टा सेवा मार्ग में भिन्न मार्ग परम मतम, जहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सेवा मार्ग की अगर बात करें, अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की बात करें, तो कोई भी वस्तु बिना निवेदित किए हमें उपयोग में लेनी ही नहीं। और पूजा मार्ग में या अन्य मार्ग में कोई भी वस्तु ठाकुर जी की अगर हो गई, ठाकुर जी को अगर सौंप दी, तो उसे अपने उपयोग में नहीं लेना। क्यों? उन दोनों का जो भेद है वो यहां पर बताते हैं कि अपि दीपावलोकन न्याय, जो मैंने बताया वो अपि दीपावलोकन न्याय, वो न्याय पुष्टि मार्ग के लिए नहीं है, वो पूजा मार्ग के लिए है, वो मर्यादा मार्ग के लिए। क्यों? क्योंकि यहां तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विराजते हैं, वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम के अंश कला अवतारों की सेवा होती है, तो वहां पे उनको सौंपा हुआ अपन उपयोग में नहीं ले। लेकिन यहां पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको सौंपा हुआ कुछ ना हो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सर्वसमर्पण तो कर दिया। तत्पश्चात कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि हम असमर्पित का उपयोग करें, कोई ऐसा विचार भी नहीं। दो बातों को यहां पर समझा रहे हैं। एक तो यह कि सभी कुछ निवेदित करके लें, पूजा मार्ग की रीति सेवा मार्ग में न चलाएं कि प्रभु को दे दिया, प्रभु को सौंप दिया, अब नहीं हम उपयोग नहीं कर सकते, ये रीति जो है वो सेवा मार्ग में न चलाएं। महाप्रभु जी ने स्पष्टता करी दी है, हृदयाचरण ने भी स्पष्टता करी। और दूसरा, जो अपना इष्ट हो, जो अपना इच्छित हो, वो प्रभु को अवश्य समर्पित करें। जो अपन को प्रिय हो वो प्रभु को अवश्य समर्पित करें। ये दो पॉइंट पर यहां पर हृदयाचरण आज्ञा करते हैं। इसलिए सेवा मार्ग में पूजा मार्ग की रूढ़ी का स्वीकार नहीं है। दो पॉइंट, पहला पॉइंट, जो हमें इष्ट है या इच्छित है या प्रिय है, वो प्रभु को जरूर अंगीकार करवाना। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी इष्ट या कुछ भी इच्छित या कुछ भी प्रिय हम बना लें और फिर अपन ये कहें कि भाई अब प्रभु ये अंगीकार करो। प्रभु के लायक हो वो प्रिय, भक्त को प्रिय भी वो होता है जो प्रभु को अंगीकार हो सके। तो प्रभु को अंगीकार नहीं हो सके वो अप्रिय ही है। लेकिन सबका एक टेस्ट बोलो या सबकी चॉइस बोलो, वो अलग अलग होती है। तो सबकी चॉइस अलग है, सबके टेस्ट अलग अलग हैं, तो वो परिस्थिति में जो हमको प्रिय है, जो हमको इष्ट है, जो इच्छित है, वो हमें जरूर प्रभु को अंगीकार करवा। ये स्पष्टता यहां पर हृदयाचरण ने दी है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि निवेदन करने के बाद उसे उपयोग में न लेना, ऐसा जो कहा है तो पूजा मार्ग के लिए यूं समझ। और इसी
संदर्भ में, इसी के संबंध में एक प्रश्न भी है, वो प्रश्न का भी मैं प्रत्युत्तर देना चाहूंगा इसी के साथ साथ में। थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है वो प्रश्न कहाँ है। हाँ, वो प्रश्न नंबर 27वां है और ये प्रश्न किया है चारको कांदीवली से भावनाबेन धनेशा। आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची अवश्य मिली होगी, आप सब उसमें देख सकते हैं। तो भावनाबेन धनेशा ने जो प्रश्न किया है, देव द्रव्य कोणे कहेवाय, गुजराती में ये प्रश्न करते हैं भावनाबेन, देव द्रव्य कोणे कहेवाय। मारा सगा संबंधी घणा एवा छे के जे हवेलीमां यथाशक्ति भेट धरीने जे पावती आपे ए लेता नथी, यहाँ तक कि आ लोको नाथद्वारानो भी प्रसाद लेता नथी। आपणे पूछे केम नथी लेता तो के छे के देव द्रव्य कहेवाय। तो आ वात साची छे, आपनी अनुकूलता होय त्यारे कृपा करी समजावशो। ए लोको ठाकोरजीने खूब ज माने छे पण प्रसाद माटे आवुं के छे। तो ये प्रश्न जो देव द्रव्य का आपने पूछा, देव द्रव्य का प्रश्न वहां पर आता है जहां पे स्वतंत्र रूप से देव की सत्ता हो, देव का स्वामित्व हो। હવે ભાવનાબેન ને જરાક ગુજરાતીમાં સમજાવું તો મને લાગે છે કે જરા अनुकूलता વધારે રહેવી જોઈએ। हिंदी में भी उसका एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह कि देव द्रव्य वहां पर है जहां पे देव का स्वामित्व है, वहां पे देव द्रव्य माना जाता है। देवનું સ્વામિત્વ ક્યાં છે એ પહેલા વિચારવું પડશે। જ્યાં પણ ભેટ લખાવો છો या જ્યાં પણ ભેટ ધરો છો એમાં સ્વામિત્વ કોનું એનો પહેલા વિચાર કરવો પડશે। જો સ્વામિત્વ ઠાકોરજીનું છે અથવા દેવનું છે તો દેવ દ્રવ્ય કહેવાશે, પરંતુ સ્વામિત્વ દેવનું નથી। આ વસ્તુનો પહેલા વિચાર કરી લેજો। સ્વામિત્વ દેવનું નથી તો પછી ત્યાં દેવ દ્રવ્ય થતું નથી। સ્વામિત્વ કોનું છે એનો પહેલા વિચાર કરવો પડશે। બહુ સીધી વાત છે। જો આટી ઘૂંટી તો ઘણી બધી હોય, આટી ઘૂંટી ઘણી બધી હોય। जो हूं मारी जगह हो, देखो कोई मेरी जगह हो, वो मैं भारत में किसी को भी बेच सकता हूं, लेकिन कोई मेरी प्रॉपर्टी हो उसको मैं ये कहूं कि मैंने पाकिस्तान की आईएसआई को मैंने ना बेच दी है, तो भारत सरकार वो डील ही है ना कैंसिल करवा दे, क्योंकि वो नियम में ही नहीं आता। अब कोई ये कहे कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों नहीं है ना बेच सकता है, भाई तू नियम के बाहर जा रहा है। तो कहेवानुं तात्पर्य ये छे कि आपणी संपत्ति खरी, स्वामित्व आपणुं खरुं, परंतु सिद्धांत कयो चाले छे, कानून कयो चाले छे ई पहला जोवुं पड़शे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हमें इस बात का विचार पहले करना पड़ेगा कि स्वामित्व किसका है, और साथ में यह भी विचार करना पड़ेगा कि वो स्वामित्व का जहां पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, वो स्वामित्व को लेकर के क्या विवाद है, क्या कानून। देखो कानून दो प्रकार के हो गए। एक कानून जो है वो ऐसा है जो केवल और केवल संविधान को मानता है, किसी के धर्म को, किसी के धर्म के सिद्धांतों को समझता भी नहीं है। भारत का कानून धर्म के सिद्धांतों को उसने समझना छोड़ दिया है कई वर्षों से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, मैं किसी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं एक बात सबके ध्यान में इसलिए मैं बताना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर हो सकता है, लेकिन हिंदुओं का हमारा पुष्टि पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। देखो अब ये पूरे विवाद का विषय नहीं है, लेकिन
चर्चा का भी अगर अपन विषय माने तो ये चर्चा बहुत ही अलग है अपने विषय से, लेकिन सिर्फ एक बात बोल रहा हूं। तो ऐसे ही हमारे यहां पर देव द्रव्य का प्रश्न आना या नहीं आना, क्योंकि हमारे यहां पे देव का स्वामित्व ही नहीं होता, ये बात। देखो, नाथद्वारा का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो देव के स्वामित्व का मान लेते हैं अपन, जबकि श्री महाप्रभु जी ने 84 वैष्णवों की वार्ता में, पूर्णम क्षत्रिय की वार्ता में आता है, श्रीनाथ जी ने अपनी इच्छा से आज्ञा करी कि मेरो मंदिर ध्वजा कलश वारो बनाओ, ध्वजा और कलश लगाओ। बाकी श्री जी के मंदिर के अलावा कहीं भी ध्वजा और कलश नहीं लगते। कारण क्या है? वहां पे श्री जी ने स्वयं आज्ञा करी, महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, लेकिन वो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत नहीं था। लेकिन तत्पश्चात भी श्री जी जो है, श्री जी का प्रकार जो है वो अलग ही रहा है। और अगर हम ये मानते हैं कि वो देवालय इसलिए नहीं लेना चाहिए, तो पहले के बालक ने लिया, वो कैसे लिया? श्री जी तो अपने हैं, अस्मत् कुलपति अस्मत् हितमेव करिष्यति, श्री गुसाई जैसा क्यों लिखते? मैं ऐसा नहीं है ना कहूंगा कि देव द्रव्य का कोई प्रकार ही नहीं है, लेकिन स्वामित्व कौन का है वो पहले देखना पड़ेगा। इसीलिए वैष्णव में बार बार ये कहता हूं, ये बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बार बार इन बातों को कहता रहता हूं, मैं बार बार इन बातों को मैं समझाता रहता हूं कि जब स्वामित्व का प्रश्न खड़ा होता है, स्वामित्व को देख करके भेंट करें। स्वामित्व अगर गुरु का है, गुरु के अधीन सत्ता अगर है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। उसके लिए भी आप सब वैष्णवों को जागरूक होना पड़ेगा। आप सब वैष्णवों को जागरूक होकर के गुरु की सत्ता हो ऐसी जगह, ऐसी हवेली या ऐसे प्रकार अगर होंगे तो गुरु की सत्ता रहेगी ना, नहीं तो कैसे रहेगी? तो गुरु की सत्ता में भेंट धरना वो एक सेवक का कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए उसको। तो इन सूक्ष्म बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देव द्रव्य का विषय जो है वो तो बहुत ही गहन है, लेकिन देव द्रव्य की चर्चा महाप्रभु जी ने, श्री गुसाई जी ने एक नवरत्न की टीका में खाली इस बात का एक संकेत मात्र दिया है, दाने ही न स्व विनियोग न तो निवेदन। जहां पर दान हो जाता है वो हमारे विनियोग में, हमारे उपयोग में नहीं लेना, लेकिन जहां पर विनियोग है, जहां पर समर्पण है, वो हमारे उपयोग में लेना, ऐसी आज्ञा करी। देखो ये विषय बहुत अलग है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अगर शॉर्ट में अगर आप पूछे तो, कि स्वामित्व कौन का है वो पहले देख लें। पता नहीं हो, खुलासा कर लेना स्वामित्व कौन का है, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपने मार्ग में स्वामित्व का प्रश्न सबसे पहले आता है, क्योंकि देव स्वामित्व का अगर सब कुछ अगर हो जाता है, तब तो फिर पूजा मार्ग ही हो जाएगा, तब तो फिर सेवा मार्ग रहेगा ही नहीं, तब तो फिर वो पुष्टि मार्ग भी नहीं रहेगा, पुष्टि मर्यादा का क्रम हो जाए। तो फिर उसमें भी फिर वो बहुत टेक्निकल पॉइंट्स बहुत सारे है ना आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दान है या समर्पण है, दान तब होगा जब हम अपनी और उस व्यक्ति की सत्ता को अलग अलग मान लें, नहीं तो दान नहीं होगा। और जहां प्रभु को समर्पित हो चुके हैं, प्रभु को समर्पित होने के बाद में प्रभु को दान कैसे दिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
जिसके प्रति हमारा समर्पण भाव है, जिसके प्रति हम समर्पित हैं, उसको तो दान हो नहीं सकता। शास्त्र तो इतना तक समझाता है, आपके घर में श्राद्ध हो ना, आप अपनी गाय को अपने घर के श्राद्ध का गौग्रास नहीं डाल सकते हो। अब बताओ, अपने घर की गाय को अपने घर के श्राद्ध का गौग्रास नहीं डाल सकते आप। तो अपने ठाकुर जी को दान कैसे दे दोगे आप, ये बताओ। उसके लिए ठाकुर जी को अलग तो मानना पड़ेगा ना। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वोत्पादनम इति दानम। खुद के सत्ता को छोड़ के दूसरे की सत्ता का स्थापन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो दान कहलाएगा। तो ठाकुर जी को पराया बनाना पड़ेगा। और समझो अपन ऐसा मानते हैं कि पराये हैं अगर ठाकुर जी, अपने लिए तो ये शब्द बोलना भी अपराध है कि प्रभु पराये हैं, लेकिन मैं एक डिस्कशन के तौर पे, मैं समझाने के तौर पे ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं। अगर पराये मानते हो तो फिर समर्पण क्यों किया, और अगर समर्पण किया तो फिर वो पराये कैसे हुए, और पराये नहीं हुए तो फिर उनको दान कैसे दिया जाए। खुद की सत्ता, जब खुद की सत्ता ही नहीं है तो फिर सत्ता छोड़ने का प्रश्न कहां है। तो ये सारे जो प्रश्न जो है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन बस मैं सहज में આપણે કે શોર્ટમાં એટલું સમજાવું છે કે સ્વામિત્વ પહેલા જોઈ લેવાનું, ખબર ન હોય તો પૂછી લેવાનું, અને પૂછ્યા બાદ વિચાર કરી લેવાનો, આપણા ગુરુથી પહેલા સલાહ લઈ લેવાની, ગુરુથી આજ્ઞા લઈ લેવાની, શોર્ટ વાત, ગુરુની આજ્ઞા પહેલા લઈ લેવાની, ગુરુથી બધું સમજી લેવાનું, એટલે પછી આગળ ગાડી ચાલ્યા કરે। तो 36वें श्लोक में अब श्री हरिराज आज्ञा करते हैं, एवं जन्मावधि नृणाम भावना तो भविष्यति सर्वत्र ब्रह्म संबंधो गंगा तोन्य जलेष्विव। जन्म पर्यंत इस प्रकार की भावना होने से मनुष्य को सर्वस्थल में ब्रह्म संबंध होगा। जैसे गंगा जी से अन्य जल के दोष दूर होते हैं, अर्थात वह जल गंगा रूप होता है, वैसे ही उपरोक्त भावना करने से मनुष्य को सर्वस्थल में ब्रह्म का संबंध होगा, यानी निर्दोषता प्राप्त होगी, सर्व प्रकार से वो दोष रहित बनेंगे। और यही आशय है ब्रह्म संबंध का, यही आशय है, यही हेतु है सेवा का कि हम दोष रहित बने, सभी वस्तुओं का ब्रह्म संबंध हो। हमें क्या लगता है, हमने ब्रह्म संबंध लिया मतलब मैंने लिया ब्रह्म संबंध, मेरी सब चीजों का कोई ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है। अरे भाई, चीजों का भी ब्रह्म संबंध हो गया है, तुमने विनियोग नहीं करवाया है, तुमने अंगीकार नहीं करवाया है, तो ब्रह्म संबंध का हेतु क्या है। श्रीराज आज्ञा करते हैं, ये सारे प्रकार को अगर हम फॉलो करते हैं तो सब वस्तुओं से दोष चले जाएंगे, निर्दोषता आ जाएगी। और सब वस्तुओं से दोष अगर गए तो ब्रह्म संबंध सब वस्तुओं का हो जाएगा, फिर दोष की कोई संभावना नहीं रहेगी, जीवन में कहीं पे दोष नहीं आएंगे। चिंता निवेदि भीर नैव नवरत्ने निरूपिता ततः एवावगत्ये है कार्यायति विनिश्चय। नवरत्न ग्रंथ में जिस प्रकार की चिंताएं श्री महाप्रभु जी ने निरूपित की हैं, उन्हें नवरत्न ग्रंथ से समझकर कदापि वे चिंताएं वैष्णवों को नहीं करनी, ऐसा निश्चय है। कि हरिराज चरण बहुत स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि देखो ये सारे प्रकार समझ लिए तो अपने आप सब वस्तुओं के दोष दूर हो जाएंगे, सभी वस्तुओं का ब्रह्म संबंध हो जाएगा, तो फिर चिंता रहेगी नहीं। और तो भी अगर चिंता रहे तो नवरत्न ग्रंथ को देख लेना, नवरत्न ग्रंथ को समझ लेना, गुरु के मुख से सुन लेना, समझ लेना, तो अपने आप ही सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ततः एवावगत्य कार्यायति विनिश्चय। ऐसी चिंताएं कभी कदापि वैष्णवों को करनी नहीं चाहिए। ये निश्चय करके जानना, निश्चय करके समझना, ऐसी चिंताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर चिंताएं होगी नहीं, अगर सर्व समर्पण कर दिया, ब्रह्म संबंध सभी वस्तुओं का हो गया, तो फिर चिंता का कोई अवकाश नहीं। और 38वें श्लोक में, और यहां पर 38वें श्लोक पर समर्पण के प्रकार की तीसरी हरिराज इस ग्रंथ में करते हैं। ततो ही जात संस्कार सर्व चिंता विवर्जित
साक्षीवत तत्कृतिम पश्चन सुखम सेवा परो भवेत। इस प्रकार ब्रह्म संबंध रूप संस्कार हो जाने के बाद सर्व चिंताओं से रहित होकर साक्षीवत भगवान की कृति को देखते देखते सुख से सेवा में तत्पर होना चाहिए। कितनी सहजता में श्रीराय चरण ने समझा दिया। ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार हो जाने के बाद सर्व चिंताओं से रहित हो जाओ, साक्षीवत भगवान को देखते देखते सुख से सेवा में तत्पर रहो। भगवान की लीला क्या चल रही है देखते देखते सुख से सेवा करते जाओ। પેલા આપણે ગુજરાતી દોડ છે ને, શ્રી વલ્લભ ને શરણ જઈ રહીએ આનંદમાં, સેવું સદા હું તો વ્રજના ધણી, માંગુ એટલું। तो आप एवो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे जहां नहीं प्रवेश विधि हरनो। तो ऐसी दिव्य भावना के साथ ही आज के सत्संग सत्र को यहां पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे, विराम करेंगे। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।